तो परसेंटेज का पार्ट सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पार्ट सेकेंड का। देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन से यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। जो पढ़ लिए हैं, जो पढ़े हुए हैं परसेंटेज, ठीक है, उनके लिए रिवीजन होगा। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि ये लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, बेसिक है, इसको छोड़ देते हैं, और यही चीज बाद में प्रॉब्लम करती है। जब आप अच्छा लेवल का प्रॉब्लम कीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल। पहला सवाल क्या बोल रहा है। देखिए, यदि a का 80% इक्वल टू b का 50%, a का 80% का मतलब क्या हुआ? a का 80% बस लिखते चलना है, इक्वल टू कितना है? b का कितना है? 50%। बस लिख देना है। परसेंट हटाओगे क्या आएगा? नीचे में 100 आ जाएगा। तो 80 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू b का 50 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 कैंसिल आउट हो गया। तो 8a इक्वल टू 5b। यहाँ से a बाय b का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? 5/8। यानी a का वैल्यू कितने के बराबर हुआ? 5, और b का वैल्यू कितने के बराबर है? 8 के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि b इक्वल टू a का x%, यानी आपसे पूछा गया है कि b a का कितना प्रतिशत है, x का मतलब कितना परसेंट है, ठीक है। अभी आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जिसके साथ भी का, की, जिसका, जिससे ये सब लगा रहे ना, वो बेस वैल्यू होता है। बेस वैल्यू मतलब उसके वैल्यू को हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ देखिए का किसके साथ लगा हुआ है? ए के साथ लगा हुआ, कि बी ए का कितना परसेंट है। ए का वैल्यू कितना? 5। तो 5 जो है वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा, बेस वैल्यू रहेगा। तो 5 नीचे रहेगा, ठीक है। बी का वैल्यू कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा, 8 ऊपर रहेगा, इंटू 100। यहां से कैंसिल आउट कीजिएगा, ये 20 में जाएगा। तो 160% होगा। बी ए का कितना परसेंट है? 160% है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है, यदि a का 20% इक्वल टू b है तो b का 20% a के कितने परसेंट के बराबर होगा? a का 20% b है, a का 20% इक्वल टू b। बस लिखते जाना है। a का 20% हटाइएगा, नीचे क्या आएगा? 100 से भाग होगा, इक्वल टू कितना हो गया? 20, ठीक है। ये हो गया 5। तो आप लिख सकते हैं a/5 इक्वल टू b। तो यहां से अगर a/b करोगे भाई तो क्या होगा? ये 5 कहाँ जाएगा? ये 5 जाएगा यहाँ, नीचे में क्या आएगा? 1। यानी a का वैल्यू कितना है? 5, और b का वैल्यू कितना है? 1, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि b का 20% a के कितने परसेंट के बराबर होगा? b का जो 20% है, b का 20% a के कितने परसेंट के बराबर होगा? b का वैल्यू कितना है? 1, ठीक है। या नहीं तो आप क्या कीजिए, इसको 20/100 ही रहने दीजिए, क्योंकि परसेंटेज का जब बात हो रहा है ना तो 100 पे हमारा कैलकुलेशन इजीली होता है। तो आप इस चीज को क्या रहने दीजिए? 20/100 ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यहां से अगर आप a/b का वैल्यू निकालोगे, इसको 20/100 को अगर आप कट नहीं कीजिएगा, अगर वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा? a/b का वैल्यू, a/b का वैल्यू होगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 20। यानी a की वैल्यू अगर 100 है तो b की वैल्यू कितनी है? 20 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि b का 20% a के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो b का 20% इक्वल टू कितना होगा? b का वैल्यू कितना है? 20। तो b का 20% यानी 20 का 20% आपको बोला जा रहा है निकालना है। 20% का मतलब 20/100। ये कट कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 4। तो b का जो 20% है वो कितने के बराबर है? 4 के बराबर है। तो b का
20% ए के कितने परसेंट के बराबर होगा? ए के कितने परसेंट के बराबर होगा? ए के बेस में क्या आएगा? 100। और सिंपल बात है कि अगर ए का वैल्यू 100 है और बी का वैल्यू 4 आ रहा है तो कितना परसेंट होगा? 100 पर अगर कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है? सीधा 100 पे अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वही वैल्यू होता है हमारा आंसर। आपसे पूछा गया है कि बी का 20% ए के कितने प्रतिशत के बराबर है? ए के बेस वैल्यू क्या लेंगे? के जिसके साथ लगा हुआ है उसको हम लोग बेस लेते हैं, तो बेस नीचे में क्या आएगा? 100। ऊपर में क्या आएगा? जो वैल्यू है किसके बारे में पूछा जा रहा है? बी के 20% यानी 4 के बारे में पूछा जा रहा है। तो 4/100 इंटू 100%, तो आंसर क्या आएगा? 4%। यानी बी का 20% ए के कितने परसेंट के बराबर है? 4% के बराबर। अगला सवाल देखिए, 0.01 का कितना परसेंट है? का किसके साथ का लगा हुआ है? 0.1 के साथ। बेस वैल्यू 0.1, वैल्यू क्या है? 0.01 इंटू 100। ये पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं कि कितना परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या एक फॉर्मूला लिखते हैं। तो जो वैल्यू होता है, वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस इंटू 100%। ठीक है, वैल्यू मतलब जो मान है। मान क्या है? इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका जिसके साथ भी का लगा हो वो हमारा बेस होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो का किसके साथ लगा हुआ? 0.1 के साथ। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। कितना पूछा जा रहा है? ठीक है, तो वैल्यू है 0.01, बेस है 0.1 इंटू 100। तो यहाँ से अगर आप करोगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 कैंसिल हो गया। और इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर 10 से गुना हो जाएगा। तो फाइनली बचा क्या? बचा बस 10। तो कितना परसेंट है? 10% है। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलो अगला सवाल देखो, यदि ए प्लस बी का 25%, ए माइनस बी का 25% है, तब ए बी का मान ज्ञात करें। ए बी का मान, ये क्या बोला जा रहा है? चलो देखते हैं। ए प्लस बी का 25%, ए प्लस बी का 25% मतलब 25/100 बराबर है ए माइनस बी के 25% मतलब 25/100। 25% के बराबर होगा। ये दोनों 25% कैसे हो सकता है? एक मिनट, इसको 20% ले लेते हैं। ये अगर 20% ले ले तो क्या हो जाएगा? 100 से 100 कैंसिल आउट, 5 और ये हो गया 4। ये आपका कितना हो जाएगा? 5a प्लस 5b इक्वल टू 4a माइनस 4b। ठीक है, तो b को आप इधर ले जाइए, a को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा? या फिर आप क्या कीजिए, ये यहाँ 20 नहीं करना है, ये 20 आपको करना पड़ेगा कहाँ? ये 20 आप यहाँ कीजिए। सवाल में कुछ करेक्शन है, ये 20 यहाँ मत कीजिए, ये यहाँ कीजिए। ठीक है, तो ये 20/100 हो जाएगा, यहाँ 25/100 हो जाएगा। 100 100 कैंसिल, ये हो जाएगा 4, 5 से काटिएगा और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4a प्लस 4b इक्वल टू 5a माइनस 5b। अब अगर इस 4a को आप इधर ले जाइए, इस 5b को इधर ले आइए, तो क्या होगा? 4b प्लस 5b इक्वल टू 4a इधर जाएगा तो क्या होगा? 5a माइनस 4a। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 9b इक्वल टू a। तो यहाँ से अगर a बाय b निकालोगे भाई तो कितना आएगा?
ए बाय बी आ जाएगा 9/1, ए का वैल्यू 1 तो बी का वैल्यू 9। ठीक है, आपसे पूछा गया ए बी का मान ज्ञात करें, ये नहीं पूछा गया होगा, आपसे पूछा गया होगा कि ए बी का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत होगा, ये पूछा गया होगा। तो ए बी का कितना परसेंट होगा, किसके साथ बी लगा हुआ है, बी लगा, सॉरी किसके साथ का लगा हुआ, का लगा हुआ बी के साथ, तो बेस वैल्यू किसका लीजिएगा, बी का, और बी का वैल्यू कितना 1, ए का वैल्यू कितना 9, कितना परसेंट होगा, तो क्या कीजिएगा 100% से गुना, तो आंसर आपका हो जाएगा 900%। ठीक है, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ। क्वेश्चन आपका होगा कि यदि a प्लस बी का 20% इक्वल टू a माइनस बी का 25% है, तब a b का कितना परसेंट होगा, तो आपका आंसर क्या होगा 900% होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का 20% इक्वल टू a माइनस बी का 60% है, तब 2a माइनस 3b डिवाइडेड बाय a प्लस बी का वैल्यू ज्ञात करें। देखो यार, एकदम आसान आसान सवाल है, अभी टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। आपसे बोला गया है कि यदि a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20% मतलब 20/100 इक्वल टू a माइनस बी का 60% मतलब 60/100, 100 कैंसिल, 20 दिया 60, ये कितना होगा, a प्लस बी इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब इस माइनस को इधर ले जाइए, ये को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, ये b प्लस 3b और ये 3a माइनस a, यहां से कितना हो जाएगा 4b इक्वल टू 2 है। तो यहां से अगर a बाय b निकालोगे कितना होगा 4/2। ठीक है, इसको आप 2/1 भी लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे काटिए, तो a का वैल्यू कितना है 2, तो b का वैल्यू कितना है 1। आपसे पूछा गया है किसका वैल्यू निकालना है, 2a माइनस 3b डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो 2a तो 2 गुना a का वैल्यू 2 माइनस 3b 3 इंटू 1 a प्लस बी यानी 2 प्लस 1, तो 4 में से 3 गया 1/3, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 1/3। 2a माइनस 3b का वैल्यू कितना आ गया 1/3। यदि a के 30% में b का 40% जोड़ दिया जाए, एकदम वही सवाल है, a के 30% में a के 30% मतलब 30/100 में b का 40% यानी 40/100 को जोड़ दिए, तो क्या प्राप्त होता है, b का 80%, b का 80/100 प्राप्त होता है। क्लियर है, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं भाई, यहां से ये देख रहे हैं कि आपका 100 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/100 यहाँ ले लीजिएगा तो उधर 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, अगर आप कीजिएगा कि a का 30%, तो यहाँ से ये 100 100 और 100 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा a इंटू 30 प्लस b इंटू 40 प्लस इक्वल टू b का 80। ठीक है, इस b को आप इधर ले जाइएगा तो क्या होगा, a इंटू 30 इक्वल टू क्या होगा 80b माइनस 40b, तो 30a इक्वल टू 40b होगा, 0 0 कैंसिल होगा, तो 3a इक्वल टू 4b, और यहाँ से a बाय b का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से a बाय b का वैल्यू हो जाएगा 4/3, यानी a का वैल्यू अगर 1 है तो b का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। तो आपसे क्या पूछा गया, तो b a का
का किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ, तो बेस किसका लेंगे, ए का लेंगे। बेस में क्या आ जाएगा 4, वैल्यू कितना है 3, कितना परसेंट है, बात खत्म। 3/4 सीधा आपको पता होना चाहिए 75% होता है। ठीक है, 1/4 कितना होता है 25% होता है, तो 3/4 कितना होगा 75% होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 75%। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करें। चलो यार, पहले इसको हम देखते हैं बेसिक मेथड से। ठीक है, बेसिक मेथड में आप क्या मान लीजिए कि वो संख्या क्या है। ठीक है, यदि किसी संख्या के 60% में, यानी x का जो 60% है, यानी 60/100 है, उसमें हम क्या किए कि 60 जोड़ दिए तो वही संख्या प्राप्त होता है, यही बोला गया है बात। ठीक है, यदि किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहां से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये कितना हो गया 60x/100 प्लस 60 इक्वल टू x। ठीक है, तो यहां से अगर आप एलसीएम पूछ लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 60x प्लस ये हो जाएगा 1 2 3 इक्वल टू x, ये x ये इधर 100 इसके साथ गुणा में जाएगा, तो 60x प्लस 6000 इक्वल टू 100x। अब इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा, तो 40x इक्वल टू कितना हुआ 6000, तो x का वैल्यू कितना हुआ 6000/40, ये काट दो तो 150। तो यहां से आपका वैल्यू x का कितना आ गया 150, और x आप क्या माने थे संख्या माने थे, तो आपका फाइनल वैल्यू जो आ गया वो 150 आ गया। आपका आंसर क्या है सी। अब इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है 100% होता है। कोई भी नंबर अगर आप लिखते हैं, सपोज आप 5 लिखे, तो 5 अपने आप में कितना परसेंट है, तो 5 अपने आप में 100% है। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि किसी संख्या के 60% में, ठीक है, किसी संख्या के 60% में किसी संख्या के 60% में अगर हम 60 जोड़ दे रहे हैं वही संख्या प्राप्त होता है, 100% प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या में, अगर कोई संख्या, हम आपको बोले कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है, तो उसका 60% कितना होगा। अगर किसी संख्या का 60% लीजिएगा तो 60% हुआ, उसमें आप 60 जोड़ दिए, यानी 60% में अगर आप 60 जोड़ दे रहे हैं तो आपको क्या वैल्यू होगा 100%, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो 60% में 60 जोड़ दिए तो वैल्यू क्या मिला 100%। यहां से 60 को आप इधर लाइएगा तो कितना होगा 40%। तो 40% का वैल्यू कितने के बराबर है 60 के बराबर है। तो 1% का वैल्यू कितने के बराबर होगा 60/40। तो 100% का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 100% मतलब वो नंबर, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 60/40 गुना 100। यहां से कीजिएगा तो 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 2 से कीजिएगा 50। आंसर क्या आएगा 150। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसी तरीके से आपको करना है। ये आपका बेसिक मेथड था कि आप x मान के बनाते हैं, लेकिन आपको करना इसी तरीके से है कि 60% में हम 60 जोड़ दिए तो वो संख्या मिला, 100% कोई भी संख्या होता है। ठीक है, तो इस 100% को उधर ले गए तो 60% 100% में से 60% इधर घटाए तो कितना बचा 40%, और 40% का वैल्यू किसके बराबर है 60 के बराबर है।
तो 1% का वैल्यू 60/40, तो 100% हमको संख्या निकालना है ना, और संख्या कितना 100% है, तो 100% का वैल्यू 60/40 इंटू 100, तो वहां से कितना आ जाएगा 150, यानी वो संख्या जो है आपका कितना है 150। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यदि किसी संख्या के 20% में 40 घटा दिया जाए, सेम क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 20% में 40 घटा दिया जाए, तो अगर आप इसको x मान के बनाइएगा, तो मान लीजिए कि वो संख्या क्या है x के 20% में, x के 20% मतलब 20/100 में 40 को घटा दिए तो 20 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 20 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात करें। तो यहां से देखो सिंपल बात है कि यहां से आप गिरोगे तो 1/5 हो जाएगा बात। तो x/5 माइनस 40 इक्वल टू 20, इसको इधर ले जाओगे तो ये माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x/5 इक्वल टू कितना होगा 60 + 20, सॉरी 40 + 20 60, तो x का वैल्यू कितना होगा 60 गुना में क्या हो जाएगा 5, तो यहां से आपका जो संख्या निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 300। इसी संख्या के 20% में 40 घटा दिए तो कितना बचा 20 बचा। ठीक है, तो यहां से आपका वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। तो यहां हमारा पार्ट 1 क्या होता है खत्म होता है। ठीक है, अभी बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में एकदम बेसिक क्वेश्चन लेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को अप करेंगे। ठीक है, परसेंटेज का आई थिंक कम से कम 10 पार्ट में वीडियो बनेगा और इसको धीरे धीरे हम लोग अप करेंगे। अभी आप लोग जिस टाइप का क्वेश्चन किए हैं उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।